Good morning, class. Yesterday we had discussed about the different type of bonds, in which we had discussed about the coordinate bond. So today we are going to discuss about the difference between ionic and covalent bond. ठीक है, हालांकि आप लोगों को पता है इसके बारे में आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बट इसे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ इसके पॉइंट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं आयनिक और इधर लेते हैं कोवेलेंट। और फर्स्ट टॉपिक इज आयनिक में दिस आर बेसिकली crystalline solid at room temperature। वहीं हम अगर बात करें आयनिक कंपाउंड की तो ये क्या होते हैं, दिस आर generally liquid at room temperature। एक्सेप्शन होता है इसका आयोडीन। हमने क्या लिखा है, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। किस पर, रूम टेम्परेचर पर। सेकेंड पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड ब्रिटल। वहीं अगर बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, कोवेलेंट कंपाउंड्स तो दे आर सॉफ्ट एंड वैक्सी। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसका क्या है, लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। आप जानते हो कि डायमंड एंड ग्रेफाइट इज द आइसोमर ऑफ कार्बन एंड कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड पॉइंट इज very important, the ionic compounds melting point and boiling point of this compound are high, while melting point and boiling point of covalent compound, generally covalent compound have low boiling point and melting point। एक्सेप्शन क्या होता है इसमें, एक्सेप्शन में कौन कौन से हो सकते हैं इसके, तो एक होता है ग्रेफाइट,
डायमंड, सिलिका, सिलिका जिसे आप लोग क्या बोलते हो, SiO2, सिलिकेट के जिसको कहते हैं, सिलिका, इन सब के जो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। वहीं अगर आप नेक्स्ट पॉइंट इज दिस डू नॉट शो स्पेस isomerism due to non-directional. Okay, but covalent compound, they show space isomerism. तो ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे हम लोग नोट में डालकर लिख लेते हैं। ये आप लोग याद रखोगे कि अ सिंगल कंपाउंड, अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, a single covalent bond is more stronger than single ionic bond. क्या हम लोगों ने देखा, a single covalent bond is more stronger than single ionic bond, but ionic compound have high melting point and boiling point due to close pack lattice formation. हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले कि सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और इनके बीच में एक लैटिस होता है। ये एक लैटिस में जुड़े होते हैं, सोडियम देन क्लोरीन, सेम एज हियर क्लोरीन, हियर सोडियम देन क्लोरीन देन सोडियम, अगेन हियर सोडियम, हियर क्लोरीन, हियर सोडियम एंड देन क्लोरीन। तो इस तरह से एक लैटिस में जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इसमें हर एक जो एलिमेंट है, हर एक एटम है, वो चारों तरफ से एक दूसरे अपोजिट चार्ज वाले एटम से कंप्लीटली घिरा हुआ है। तो अगर हम बात करें किसकी, कंपाउंड की, तो इस केस में ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ये स्ट्रोंगर होगा। बट इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, इनके बीच की अगर हम बात करें तो दिस इज वन प्लस माइनस चार्ज। तो इस केस में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज मोर स्ट्रोंगर देन सिंगल आयनिक बॉन्ड। क्लियर? ओके, ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब mainly we are going to discuss about the explanation of covalent bond. For this we will meet with many theories. So let's start from first theory, that is known as Lewis octet rule. Lewis octet rule.
तो जैसा आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो, बचपन में आई मीन 7th 8th 9th में पढ़े होगे कि each and every element want to be stable and for this it complete its octet. तो लिविस ने ऑब्जर्व किया और देखा कि दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड क्यों बन रहा है। तो लिविस ने बताया कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबल एंड फॉर दिस एलिमेंट वांट्स टू कीप 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो सबसे पहले उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल every elements wants to complete its octet or what duplet in case of duplet in case of hydrogen and to do so ऐसा करने के लिए it can donate share or accept electrons forming a chemical bond। ऐसा करने के लिए ये क्या करता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या तो शेयर कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,8,1। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। मीन्स आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। Sodium has 1 electron in its outermost cell and chlorine has 7 electron in its outermost cell। तो सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो डोनेट करने के बाद सोडियम पर कौन सा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग क्लोरीन हैज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2,8। और जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,8। It has 8 in outermost cell and it has also 8 in its outermost cell. So NaCl will be stable compound. Is that? And in this case, due to complete transfer of electrons, it forms ionic bond। Ionic bond। If we consider about the molecule of H2O, तो देखो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। It wants to be stable and for this it combine with hydrogen। Hydrogen wants to be stable like helium। तो ये क्या करेगा? इससे शेयर बना लेगा। इसका डुप्लेट कंप्लीट, ये भी क्या करेगा? अपना शेयर बना लेगा। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। एंड इन दिस केस क्या हो जाएगा? अगर हम चेक करें ऑक्सीजन का, तो ये जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसमें? दोनों के खाते में काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये बना लेता है कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर बात करो CCl4, ये बना क्या? H2O का।
ये क्या हुआ NaCl। वहीं अगर हम बात करें CCl4, CCl4, तो इसमें देखो कार्बन का के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन से कंबाइन होगा 1 2 3 4 5 6 7। यह क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, and here also chlorine 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्लोरीन इस से शेयर बना लेगा। देखो अब ये इससे शेयर बना लेगा, यहाँ ये शेयर बन रहा है, यहाँ पर ये शेयर बन रहा है, और ये यहाँ ये शेयर बन रहा है। दिस शेयर विल बी काउंटेड in carbon and chlorine both. So chlorine has 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8, here 1 2 3 4 5 6 7 8, and same as here carbon has 1 2 3 4 5 6 7 7 8. All these elements are stable due to they completed their octet now, and this form is, और ये ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जो ये स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज, these structure are known as Lewis dot structure। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन हर कंपाउंड इस थ्योरी को माने, ऐसा संभव नहीं है। मीन्स जहां ऑक्टेट कंप्लीट होगा वहां तो कंपाउंड स्टेबल होगा, अदरवाइज कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक, तो इनका पहला ड्रॉबैक ये है कि there are so many compounds which do not follow the octet rule, but exist in nature। लेकिन फिर भी वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें PCl5, SF6, और बात करें किसकी, BH3, BeCl2, LiCl एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। और सेकंड हमारे पास है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये कि लेविस रूल कैन नॉट explain the geometry of a molecule. It can explain only about the bond formation।
ठीक है, ये केवल बॉन्ड फॉर्मेशन को बता सकता है। क्या हमें ये अगर H2O की हम बात करें तो क्या इससे हमें इसकी ज्योमेट्री मिल जाती है? नहीं मिलती है। ज्योमेट्री को ये क्लियर नहीं करता है। CCl4 क्या हमारी ज्योमेट्री बताता है? बिल्कुल नहीं बताता। शेप साइज को डिस्कस करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका ड्रॉबैक हो जाता है। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन कि गिव द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO2। आपको करना क्या है कि SO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना होगा कि all the elements which is given in the compound should be follow the octet rule। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो ये फॉलो होना चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या होता है, आपको करना क्या है कि पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर इक्वल टू कितना, 6। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। वहीं अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, हाउ मच, 6। तो सल्फर के लिए हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 6। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, 1 and 2 oxygens because SO2 oxygen is given here। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप लिखोगे, कैसे भी लिख सकते हो। अभी फिलहाल हम ऐसे लिख रहे हैं, आप इसे सीधे सीधे भी लिख सकते हो, बिकॉज लुईस डॉट स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द शेप और साइज ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, आपने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये किस तरह से कंबाइन होगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये बना लेगा, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। हियर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर ऑल्सो 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते किसे किसे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर which is not involve, which does not involve in bonding, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ बॉन्ड में इन्वॉल्व हुए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर विच इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, बॉन्ड पेयर। जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ आप एक चीज देखोगे, वो नोट करने वाली बात क्या मिल गई हमको
कि इन सिंगल बॉन्ड कितने बॉन्ड पेयर? 1 बॉन्ड पेयर। इन डबल बॉन्ड how many bonds pair are there? 2 bond pair. And in triple bond कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर। मीन्स व्हाट? कि 2 इलेक्ट्रॉन्स make सिंगल बॉन्ड। और इसी को आप ये कह सकते हो कि इन द फॉर्मेशन ऑफ a bond there are pair of electrons involved। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि किसी एक बॉन्ड को बनने में, अगर ये बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिलने से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बताओ डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 पेयर हो जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर एक पेयर, इन दोनों को मिलाकर एक पेयर और इन दोनों को मिलाकर एक पेयर, मीन्स 3 ट्रिपल बॉन्ड में कितने पेयर हो जाएंगे? 3 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क होगा, जो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसे आप लोग घर पे करोगे। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। Draw the dot structure of carbon monoxide. This is a homework.